सोमनाथ सूर्यवंशी मामले पर आया नया मोड़। प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस और भाजपा को जमकर लताड़ा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। परभनी में 11 दिसंबर 2024 को एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा के पास संविधान की प्रतिकृति रखने का काम जो किया गया था, असामाजिक तत्व के व्यक्ति के जरिए उसको क्षति पहुंचाने का काम किया जाता है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज के तमाम लोगों के जरिए अपना विरोध दर्ज किया गया। समय के चलते ये विरोध इतना ज्यादा तीव्र हुआ कि जिसकी आग की लपटों ने पूरे महाराष्ट्र को झंझोर कर रख दिया। और इसी मसले को लेकर पुलिस प्रशासन ने जो सख्ती बरता, उसके बाद ये देखने को मिला कि सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के शख्स को हिरासत में लिया जाता है। और सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के शख्स पर इस तरीके से पुलिस के जरिए अत्याचार किया जाता है कि बीच कस्टडी में ही सोमनाथ सूर्यवंशी अपना दम तोड़ देता है। इस मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर के जरिए एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए लगातार देखी जा रही है। इस मामले को लेकर बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात करने का सिलसिला भी देखने को मिला, जिसके बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जरिए भी सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात करने वाली तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। लेकिन वास्तविकता के आधार पर इस लड़ाई को लड़ने की बात जब कांग्रेस के नजरिए से देखी जाएगी तो अब भी इस मसले पर कांग्रेस का रवैया सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति वाला ही देखने को मिलता है। बात अगर करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो देवेंद्र फडणवीस उस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। इनके माध्यम से विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया गया जो बयान इस वक्त कहीं न कहीं झूठा बताने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने किया है। प्रकाश अंबेडकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर यह कहा है कि विधानसभा में सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या को लेकर जो हृदय विदारक बात कहने का काम जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस इनके जरिए किया गया था, अब ये जानकारी उन्होंने पुलिस प्रशासन के माध्यम से दी थी। लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो चुका है क्योंकि कोर्ट के जरिए बयान दिया गया है कि सोमनाथ सूर्यवंशी का जो मृत्यु हुआ है वो पुलिस के कस्टडी के दौरान हुई है। जिस तरीके से उसके ऊपर लाठियां डंडे बरसाए गए, जो टॉर्चर सोमनाथ सूर्यवंशी ने सहा है, जिसके कारण उसको अपना दम तोड़ना पड़ा है। और मुख्यमंत्री के जरिए विधानसभा में जो बात गलत कही गई है, जो गलत बात उनके जरिए बोली गई है, इसको लेकर महाराष्ट्र की तमाम जनता को उन्होंने जो विश्वासघात करने का, फंसाने का काम किया है, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी बात प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा की गई है। आप देख पा रहे हैं कि सोमनाथ सूर्यवंशी की लड़ाई लड़ने की बात तमाम राजनीतिक पार्टियों ने की है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर के जरिए इस लड़ाई को जिस मुताबिक लड़ा जा रहा है, सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी माता विजयाताई सूर्यवंशी के जरिए सोशल मीडिया पर दिया गया ये बयान इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। जहां पर विजयाताई सूर्यवंशी ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने मुझसे मुलाकात की और मेरी बातों को जाना समझा, लेकिन असल मायने में पहले दिन से लेकर मेरे बेटे मतलब सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय दिलाने के लिए असल मायने में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर की इस लड़ाई को मेरे साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ही साथ देने का काम अब लोगों ने भी, जनता ने भी करना चाहिए। सोमनाथ सूर्यवंशी के न्याय दिलवाने का काम अगर कोई कर सकता है वो प्रकाश अंबेडकर कह सकते हैं। ये तमाम बातें विजयाताई सूर्यवंशी इनके माध्यम से कही गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर तमाम मनुवादी, जातिवादी पार्टियों के जरिए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का नाम लेकर वोटों को बटोरने का काम किया जाता है और अपनी संवेदनाओं को जिस मुताबिक जताने का काम किया जाता है, लेकिन असल मायने में न्यायिक तौर पर लड़ाई लड़ना और न्याय दिलवाने की जब बात आती है तो इन तमाम मनुवादी पार्टियों के जरिए खाना पूर्ति होता हुआ दिखाई पड़ता है। और वही बात प्रकाश अंबेडकर ने राहुल गांधी को लेकर कही है कि सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात करने का और फोटोबाजी करने का काम बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने किया, लेकिन आज भी उनकी न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी के पास में
जो एक लंबी एडवोकेट की फौज है वो जस की तस बनी हुई है, उनके माध्यम से किसी भी तरीके से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही। लेकिन आज भी इसी मसले को लेकर लगातार राजनीति करने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ये बात कहते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी जो मृत्यु हुई है ये दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जबकि ये बात अब पूरी तरीके से झूठ साबित होकर कोर्ट के जरिए ये बयान दिया गया है, ये फैसला दिया गया है कि तमाम पुलिस अधिकारियों को पर एफआईआर कर सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ही कस्टडी के अंदर सोमनाथ सूर्यवंशी ने अपने दम को तोड़ा है। ये तमाम वो प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर जो इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल, सोमनाथ सूर्यवंशी की ये लड़ाई लड़ने का काम जिस मुताबिक प्रकाश अंबेडकर के जरिए किया जा रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के नामों को लेकर जो वोटों को बटोरने की दलगत राजनीति करने का जो सिलसिला जारी है, इन तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।